भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, जिस प्रेमामृत की चर्चा कल प्रारंभ की गई थी, आइए आज भी उसी पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, ऐसी भक्तों की श्रद्धा है, मान्यता है, भावना है। पर श्री भरत कौन है? और तब आप मानस में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति श्री भरत को देखता है उसके मुख से एक ही वाक्य निकलता है कि श्री भरत तो मूर्तिमान राम प्रेम है, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुवाही। अन्यत्र भी यही वाक्य दृष्टिगोचर होता है, पढ़ने को मिलता है कि तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जन जन राम सने हो। तो मानो श्री राम यदि साक्षात ईश्वर हैं तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम। और व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में जब तक ईश्वर और ईश्वर के साथ उसके प्रति प्रेम की भावना का उदय व्यक्ति में नहीं होता, तब तक उसे पूर्ण धन्यता की अनुभूति नहीं होती। कई बार राम राज्य की बात कही जाती है, तो महात्मा गांधी ने भी राम राज्य को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी बार बार राम राज्य का नाम लिया जाता है, पर मैं समझता हूं कि ये शायद हम लोगों की थोड़ी भूल है। अगर हम एक स्वराज्य में भी पहुंच जाएं तो हम लोगों के लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि रामराज्य होने के लिए जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि कोई सरकार राम राज्य बना देगी, कोई संस्था राम राज्य बना देगी, तो वो तो मूल में ही भूल है। आप रामचरितमानस को गहराई से अगर पढ़ें तो महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य बनाने का संकल्प तो लिया था, पर वह संकल्प पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी धारणा यह थी कि अयोध्या के सिंहासन पर मैं रामभद्र को बैठा दूंगा और बड़े योग्य हैं, बड़े कुशल हैं और उनका चरित्र बड़ा उदात्त है और वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। पर महाराज श्री दशरथ की यह धारणा नहीं फलीभूत हुई। और यह फलीभूत कब हुई, किसके द्वारा हुई? जब आप इस पर दृष्टि डालेंगे तो इस शब्द की पुनरावृत्ति बार बार नहीं करेंगे। इतनी ऊंची भाषा, उतनी ऊंची आशा अंत में व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। तो वस्तुतः उसका मूल तत्व ये है, मैं समय की सीमा है और कल ही समापन है और कृपा मृत की चर्चा अंत में करनी है, इसलिए मुझे संक्षेप में ही उसे कहना होगा, पर आप कृपा करके बड़ी एकाग्रता से उसे सुनें। का वस्तुतः उसको रामायण में यूं समझाने की चेष्टा की गई, क्या ईश्वर के द्वारा राम राज्य की स्थापना हो सकती है क्या? तो भगवान के तो अनेक अवतार हुए, भगवान राम से पहले भी अवतार हुए और भगवान राम के बाद भी अवतार हुए। स्वयं त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में भी भगवान का ही अवतार हुआ।
पर वह राम राज्य तो द्वापर युग में भी नहीं बन पाया और किसी युग में भी नहीं बन पाया। और इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर अगर दार्शनिक दृष्टि से विचार करके देखें और जब यह कहा जाए कि ईश्वर तो सबके हृदय में निवास करता है, तब तो बड़ा सरल है। जब ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है तो ईश्वर का ही राज्य राम राज्य होना चाहिए। पर सत्य यह है, इसको बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा गया है, पर कृपया आप जागृत रहेंगे और सामने वाले बिल्कुल नहीं सोएंगे, मेरी प्रार्थना। क्योंकि उससे मैं दूसरों के बारे में भी संदेह करने लगता हूं कि जब ये बुद्धिमान शिरोमणि सो रहे हैं तो पीछे वालों की क्या दशा होगी। इसलिए आप लोग कृपा करके चैतन्य रहिएगा। आप वो मानस के प्रारंभ में यह संकेत पाते हैं कि अब रावण का राज्य तो अत्याचारों से भरा हुआ ही है और उस समस्या का समाधान देवता मुनि और मनुष्य किसी के पास नहीं था। यहां तक कि ब्रह्मा ने भी ये कह दिया कि मैं बाध्य हूं कर्म सिद्धांत से। अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में पुण्य किए हैं और कर्म की शक्ति उसे प्राप्त है, तो जब तक वो है वो स्वतंत्र है। मैं तो केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हूं जो कर्म के अनुकूल ही निर्माण कर देता है और उसके बाद उसका जीवन कर्म के द्वारा संचालित होता है। और तब प्रश्न आया कि समस्या का समाधान व्यक्ति स्वयं कर ले तो अच्छा ही है। व्यक्ति को भी ईश्वर ने बुद्धि दी है, बल दिया है, योग्यता दी है और अपने बुद्धि बल योग्यता का आप सदुपयोग जितना कर सकें करना ही चाहिए। और उसके द्वारा अगर समस्या का समाधान हो जाए, और आपको तभी अनेक समस्याएं आपके जीवन में, हमारे जीवन में आती हैं जिसका समाधान हम सब अपने आप ही तो करते हैं। लेकिन अगर आपको यह प्रतीत हो, किसी को यह लगे कि इस समस्या का समाधान किसी व्यक्ति के बस में नहीं, ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके परिवार में भी आ सकती हैं, समाज में, देश में और विश्व में भी आ सकती है। और तब यह संकेत किया गया कि जिस समस्या का समाधान व्यक्ति या समाज नहीं कर पा रहा है, उसके समाधान के लिए हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं। पर यही प्रश्न जब वहां आया कि जिस ईश्वर के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है, वह ईश्वर कहाँ रहता है, तो अलग अलग लोकों में ईश्वर के निवास की बात भिन्न भिन्न देवता और मुनियों ने कही। किसी ने वैकुंठ का नाम लिया, किसी ने क्षीर सागर का नाम लिया। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जी निक यही के हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। मतभेद है और तब सभी की दृष्टि भगवान शंकर की ओर गई, क्योंकि उस विवाद की स्थिति में शांत बैठे हुए थे। आप कृपा करके बतावें, जिस ईश्वर के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है, तो वह ईश्वर कहाँ रहता है? और तब शंकर जी ने यह कह करके देवताओं को के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित कर दिया कि आप लोग पहले बताइए कि वो कहाँ नहीं रहता है। पर इस उत्तर से तो देवताओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी तक तो यह था कि ईश्वर के पास जाएं और ईश्वर को अपनी समस्याएं सुनावें और वो समाधान दें। पर जब शंकर जी यह कहें कि ईश्वर देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही, तब समस्या जटिल हो गई। और तब भगवान शंकर ने इसका जो समाधान किया
उसकी व्याख्या पहले भी यत्किंचित की गई है और संकेत के रूप में उन्होंने यही कहा कि ईश्वर सर्वत्र तो है, पर वो व्यक्ति के जीवन में या संसार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वो वाकई अग जग में सब रहित विरागी, सर्वत्र होते हुए भी उसके अंतःकरण में न राग है, न द्वेष है, न इच्छा है, न आकांक्षा है। वो तो एक प्रकाश के रूप में ही, जैसे यहाँ प्रकाश है, तो प्रकाश के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे को देख पाता है। आप कथा श्रवण प्रकाश में बैठ कर के कर रहे हैं, पर प्रकाश का स्वभाव जो है वो पक्षपात और विरोध का तो नहीं। अगर कोई रामायण की कथा कहे तो भी ये प्रकाश रहेगा, महाभारत की कथा कहे तो भी रहेगा, और वो गाली गलौज की बात करने लगे तो भी प्रकाश रहेगा। वो प्रकाश तो कभी नहीं बुझेगा। ये नहीं है कि रामायण जी की कथा हो रही तो और जरा चमक आ जाए। ये भी हो सकता है कि रामायण की कथा चल रही हो और बीच में बिजली चली जाए। तो भौतिक जगत में यह दृष्टांत पूरी तरह साकार ईश्वर के संदर्भ में नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि ईश्वर जो है उसका वर्णन मूलतः प्रकाश और प्रकाशक के रूप में किया गया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वह प्रकाशक है। अब भगवान शंकर ने समाधान दिया कि वो सर्वव्यापी तो है, पर वो सक्रिय नहीं। और यदि हम चाहते हैं कि वो ईश्वर सक्रिय रूप में हमारी समस्या का समाधान करे, तो हमें उन्होंने दृष्टांत दिया लकड़ी का। लकड़ी में अग्नि भले ही विद्यमान है, लकड़ी के घर्षण से ही अग्नि भी उत्पन्न की जाती है। वेद मंत्रों में, वेद यज्ञों में अग्निमंथन का विधान है। पर लकड़ी में अग्नि है यह समझ करके आप लकड़ी पर चाय रख दें, भोजन रख दें पकने के लिए, तो कुछ नहीं हो। आप कुछ भी करें, जब तक लकड़ी में जो व्याप्त अग्नि है उसे आप प्रकट नहीं करेंगे, तो आप वो प्रकट होते ही उस अग्नि की भूमिका आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से साकार होगी। यही दृष्टांत भगवान शंकर देते हैं कि वस्तुतः सर्वत्र होते हुए भी वह व्यक्त नहीं है। और तब उन्होंने कहा कि अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो किसी लोक में जाकर के ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट करने का उपाय क्या है? तो शंकर जी ने वही सूत्र दिया, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जीवयागी। प्रेम के द्वारा ही उस ईश्वर को जब कोई भक्त, जब कोई अनुरागी प्रेम में विवल होता है, व्याकुल होता है, तो उसके प्रेम का यह परिणाम होता है कि ईश्वर जो है प्रकट हो जाता है। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, पर कल की कथा में जो होंगे तो बहुत ही अधिक नए लोग हैं, अब उसे दोहराना तो संभव नहीं है। श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है, और भगवान राम का प्राकट्य बिना प्रेम के नहीं होता। अवतार तो प्रेम के द्वारा ही होता है, तो अवतार तो हो गया, पर अवतरित होने के बाद भी प्रेम की भूमिका अभी सामने नहीं आई। और मानो उसको व्यवहारिक अर्थों में देखें, आप यो कल्पना कर लीजिए कि महाराज दशरथ ने जो संकल्प किया राम राज्य का, अगर उस संदर्भ में श्री भरत भी आ गए होते या अयोध्या में श्री भरत होते तो कोई समस्या आती ही नहीं। कैकेयी जी उनकी अनुपस्थिति में ही तो उनके लिए राज्य मांगती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्री भरत यदि होते तो सरलता से राम राज्य बन जाता। और इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है कि ज्ञान में ईश्वर के होते हुए भी यदि प्रेम का अभाव होगा
तो प्रेम के अभाव में ज्ञान केवल प्रकाश करता है, परिवर्तन नहीं करता। ये एक बात समझ लिया। माने बिजली जो है वो प्रकाश करती है, परिवर्तन नहीं करती। परिवर्तन के लिए तो आपको पंखे से जोड़ के हवा लेनी पड़ती है। आज उसको फ्रिज से जोड़ करके शीतलता प्राप्त करते हैं। तो मानो जब तक ईश्वर के साथ प्रेम नहीं जुड़ेगा तब तक वो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी राम राज्य बनाने में सक्षम नहीं। और स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान का अर्थ यही है कि आप जान लें, पर जान लेने के बाद जीवन में बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो अनेक लोग हैं जिनका प्रवचन सुन करके आप बड़े प्रभावित होते हैं, और ऐसे अनेक बुद्धिमान श्रोता होंगे जिनकी पकड़ बहुत श्रेष्ठ है, पर इसका अर्थ तो नहीं है कि उनका जीवन बदल गया। और बदलाव के लिए आवश्यक है कि ज्ञान के साथ प्रेम भी हो। अभी क्रम से उस बात को सामने रखेंगे। कृपया आप संकेत की भाषा में उसे सुनेंगे। कल उस दोहे पर ध्यान दीजिए जहां गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे देवता जब दैत्यों से बार बार परास्त होते थे, उनकी मृत्यु होती थी, तो समुद्र मंथन हुआ और उससे जो अमृत निकला उसको पी करके देवता अमर होते हैं और तब दैत्यों को हराते हैं। आंतरिक जीवन में प्रत्येक साधु के जीवन में वही समस्या है। और वह साधु के जीवन की समस्या ये है, साधक के जीवन की समस्या ये है कि कोई बुरा विचार आता है तो बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है, और कोई अच्छा विचार आवे तो बहुधा पूरा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मानो भगवान श्री राम ने क्या किया, माने प्रेम से तो प्रभु प्रकट हो गए, पर प्रभु ने मानो दिखा दिया कि भरत, मेरे प्रकट होने से बदलाव तो नहीं आ गया। मेरे प्रकट होने पर भी अगर मंथरा की दुर्वृत्ति, मंथरा की वो जो स्वार्थ वृत्ति, लोभ वृत्ति है और अमंगलमयी वृत्ति है, वो तो जो के त्यों बही हुई। और तब अब मैं प्रकट हो गया, अब तुम भी तो जरा प्रकट हो जाओ। ये है। तो प्रेम ने प्रभु को प्रकट किया और फिर प्रभु ने प्रेम को प्रकट किया। गोस्वामी जी इसको इस रूप में रख रहे हैं। और शब्द कितना सुंदर चुना। गोस्वामी जी के जो ये पंक्तियां हैं उनको मूलतः पढ़ने का अभ्यास अवश्य आप डालें। यहाँ पर नित्य बहुत सुंदर एक आयोजन होता है जिसमें प्रश्नों का उत्तर बालक बालिकाओं के द्वारा दिया जाता है और उसके द्वारा उनकी योग्यता की परीक्षा होती है। तो जो महानुभाव गए थे उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा प्रश्नोत्तर केवल गद्य में होगा, पद्य में नहीं। तो मैंने विनम्र निवेदन किया कि शायद ये ठीक नहीं। वस्तुतः आप निश्चित रूप से और उसमें चौपाई और पंक्तियों को जोड़िए। मेरे निवेदन को सुना है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं नहीं आ पाता, पर पता चला कि हाँ उसके लिए भी कुछ अंक रखे गए। तो वो क्यों रखे गए हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप रामायण पाठ का अभ्यास अवश्य डालिए, रामायण का थोड़ा बहुत पाठ अवश्य कीजिए, और रामायण के मूल शब्दों को पढ़ करके आप जितना प्रवचन का आनंद और उसका सही अर्थ समझ सकते हैं, उसके अभाव में कभी भी आप पूरा उसका रस हृदयंगम नहीं कर सकते। तो आज वो जो दोहा है, आज मैंने 2-4 श्रोताओं से पूछा किस दोहे का अर्थ बताइए, तो बुद्धिमान श्रोता जो जिन्हें मैं बड़ा बुद्धिमान मानता था वो भी सही अर्थ नहीं बता पाए। तो मुझे लगा कि आवश्यक है कि लोग रामायण को मूल रूप से पढ़ें और उसके अर्थ को भी उन शब्दों के परिप्रेक्ष्य में समझने की चेष्टा करें। तो गोस्वामी जी जो दोहा लिखते हैं वो क्या है, गोस्वामी जी ने ये वाक्य लिखा कि प्रेम अमीय मंदर विरह
भरत पयोधि गंभीर मत प्रगट्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। मैंने पूछा इन बुद्धिमानों से कि मत प्रगट्यु सुर साधु हित का अर्थ क्या हुआ? तो उनका इसका अर्थ है कि देवता और साधुओं के हित के लिए। तो मैं समझ गया कि जब बुद्धिमान लोगों को यह अर्थ प्रतीत हो रहा है तो बेचारा और लोग और अन्य लोग तो भ्रमित हो जाएंगे। इसमें एक रूपक है माने समुद्र के मंथन में एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और उसका मंथन देवता और दैत्यों ने मिल करके किया और उस मंथन का उद्देश्य देवताओं को अमृत पिलाना था। अब गोस्वामी जी इसको उस रूपक को पूरा घटा रहे हैं। क्या? तो यहाँ जो जीवन में परम कल्याण के लिए लक्ष्य है वो प्रेम, वही अमृत। और वहां मंदराचल पर्वत था तो यहाँ पर 14 वर्ष का जो वन गमन है श्री राम का, वही मानो मथानी। और मथ वहां पर सुरहित था। बोले यहाँ साधु ही सुर है, साधु सुर नहीं। मैंने हमसे पूछा क्या देवताओं को भी प्रेम की आवश्यकता थी क्या, कि जिसको आपने जोड़ लिया कि देवता और साधुओं के हित के लिए भगवान ने प्रेम का अमृत प्रकट किया। रूपक में मानो उधर सुर है। बोले मठ प्रगटे सुर साधु। जो सुर कौन है? बोले साधु जो है वही इसके लक्ष्य है। सुर साधु दोनों मिला के मत कीजिए अर्थ। मानो सुर ही जो साधु ही है इसके सुर है, पर उससे भी बड़ी बहुत बात कही गई। अब भगवान राम के तो अनेक नाम हैं, तो अनेक नामों में से गोस्वामी जी ने जो नाम दिया कितना अनोखा है। भगवान के प्रभुपति राघव या अनेक सत नाम है, पर गोस्वामी जी जो शब्द चुनते हैं वो तो साहित्य की दृष्टि से अद्वितीय होता है। गोस्वामी जी ने कहा प्रेम अम्य मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। मंथन प्रभु ने किया, पर प्रभु कौन से? मथ प्रगट्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर ने मंथन किया। इस शब्द की गहराई पर आपने ध्यान दिया। श्री राम कौन है? का कृपा सिंधु है। तो मानो गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि पढ़ने वाले के मन में यह प्रश्न आवे कि भाई देवताओं ने मंथन किया, संतों ने मंथन किया, पर समुद्र का मंथन क्यों करेगा? श्री राम को समुद्र न कहें तो ठीक है, पर इस दोहे में भी उनको सिंधु बना करके और ये कह करके कि श्री राम कृपा सिंधु हैं, ये शब्द के चुनाव का तात्पर्य क्या? मानो संकेत था कि भगवान तो कृपा सिंधु थे, पर उनको प्रेम सिंधु से उधार लेना पड़ा कि जब तक तुम संसार को प्रेम का दान नहीं दोगे तब तक मेरी कृपा सक्रिय कुछ नहीं हो पाती। माने समुद्र ने समुद्र को मथा। इसके पीछे कितनी काव्य की दर्शन की भावना है कि इस समुद्र को लगा होगा कि कुछ कमी है, उस कमी के लिए उन्होंने कृपा सिंधु ने उस समुद्र का, जिसको श्री भरत समुद्र कहते हैं, उसका मंथन किया। तो वस्तुतः कमी क्या है वो स्पष्ट है। वस्तुतः राम राज्य बाहर से नहीं आता, व्यवस्था से आता नहीं, भीतर से आता है। और जो परिवर्तन होता है वो भीतर से होता है, बाहर से नहीं। बाहर का परिवर्तन जहां अनगिनत व्यक्ति हों, अनगिनत समस्याएं हों, वो सबका समाधान केवल व्यवस्था के द्वारा तो अत्यधिक कठिन। अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए तो ठीक है। मानो परिवर्तन सही अर्थों में कब होगा? जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम का संचार हो, प्रेम का उदय हो। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि भगवान श्री राम के सिंहासन पर बैठने से पहले 14 वर्ष तक श्री भरत ने राज्य चलाया। बहुत सुंदर संकेत। और वो भी जो चलाया वो सिंहासन पर बैठ के नहीं चलाया,
और राम राज्य के पहले एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें राजा न हो, और राजा यदि है तो भगवान की पादुका का सिंहासन पर उसकी स्थापना हो, और वो एक ऐसा राजा विहीन राज्य जिसका राजा तो वस्तुतः ईश्वर है और राज्य चलाने वाला मात्र सेवक है। इस 14 वर्ष के बाद कहीं जा करके जिसे राम राज्य की संज्ञा दी गई, उसका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मानो स्पष्ट है कि भगवान राम थे, सब था, पर भरत नहीं थे। तो व्यवहारिक अर्थों में भी भरत होते तो समस्या आती ही नहीं समाधान की। और दूसरा तात्पर्य यह है कि भरत के अभाव में जो परिवर्तन दिखाई पड़ा वो क्या सिद्ध करता है, कृपया पूरे मानव बुद्धि के से ग्रहण करेंगे। अयोध्या एक श्रेष्ठ नगर है, दशरथ एक उच्च कोट के राजा हैं, पर वे दोषों से पूरी तरह मुक्त तो नहीं है। वो दशमुख राज्य तो नहीं है। दशमुख राज्य का स्वरूप तो बड़ा अन्याय और अत्याचार से, अनाचार से भरा हुआ है। महाराज श्री दशरथ उस प्रकार के नहीं है। एक ऐसे प्रजा पालक हैं जो अपने प्रजा का पालन करते हैं और धर्म पूर्वक करते हैं। लेकिन उस प्रसंग का तात्पर्य क्या है? आप ये देखेंगे कि श्री भरत के न रहने पर अयोध्या की जो छिपी हुई दुर्बलताएं थीं वो सामने आ गई, और उन समस्याओं का जो समाधान हुआ वो श्री भरत के आने पर ही हुआ। और उसका अभिप्राय क्या कि मंथरा वहां थी और कई वर्षों से थी, महारानी कैकेयी के साथ ही वो मंथरा आई थी, लेकिन अभी तक उसका वो जो विकृत रूप है वो समाज के सामने नहीं आया। लेकिन वह मंथरा सक्रिय हो जाती है। अब उसका सांकेतिक तात्पर्य है कि आध्यात्मिक भाषा में महारानी कैकेयी मूर्तिमती क्रिया शक्ति और मंथरा मूर्तिमती लोभ की वृत्ति है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कैकेयी। मंथरा कैकेयी के साथ आई, इसका सरल सा तात्पर्य होगा है कि जहां क्रिया होगी वहां पर लोभ होगा। कौशल्या के साथ मंथरा नहीं, महारानी कौशल्या के साथ भी मंथरा नहीं आई भी, और सुमित्रा जी के साथ भी आने का प्रश्न नहीं है। पर कैकेयी जी के साथ मंथरा के आने का तात्पर्य है कि जहां पर भावना और ज्ञान की बात है वहां पर लोभ के वृत्ति की अपेक्षा नहीं। पर क्रिया जहां हम और आप करते हैं, और करना हमारी लाचारी है, कैकेयी जी के बिना तो नहीं सारी घटनाएं घटित हो सकती। तो क्रिया जो है वह तो एक लाचारी है, लेकिन जहां क्रिया है वहां लोभ है। लेकिन आज तक जो है विकृति पूरी तरह से सामने क्यों नहीं आई? और इसको सरल शब्दों में यूं कहे कि जब तक मंथरा सेविका के रूप में भीतर से चाहे जैसी रही हो, कैकेयी जी की सेवा करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है, और लक्ष्मण जी तो उसको जरा ध्यान में रखते ही है। लक्ष्मण जी की पहली दृष्टि से समझ में आता है कि इसकी प्रकृति जो है, इसके केवल कुबड़ में टेढ़ापन नहीं है, इसके मन में भी टेढ़ापन है। पर अनर्थ कब हुआ? क्रिया के पीछे लोभ न हो तो ये बहुत ऊंची बात है, पर ऐसी बात तो नहीं सोची जा सकती कि क्रिया न हो, क्रिया हो और लोभ न हो। हाँ, पर एक सावधानी की आवश्यकता है, और वही सावधानी जब नहीं रही तो अनर्थ हो गया। जब तक कैकेयी के पीछे मंथरा चलती थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पर जब कैकेयी जी मंथरा की इच्छा के अनुकूल उसके पीछे चलने लगी तो मनोराम राज्य नहीं बन पाया। क्रिया के पीछे लोभ हो तो चलिए कोई बात नहीं, पर लोभ आगे हो और क्रिया पीछे हो तब तो अनर्थ ही होगा।
क्योंकि वह लोभ की जो वृत्ति है वो तो कभी तृप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। तो लोभ की वृत्ति जब प्रबल हो जाती है और क्रिया उसके वशीभूत हो जाती है और उसके द्वारा सिखाई गई बातों पर उसका भरोसा हो जाता है, तब वो सारे अनर्थ जो अयोध्या में हुए वो घटित होते हैं। पर उसके साथ साथ एक संकेत और भी है। कई ने दीक्षा ले लिया मंथरा से, उस अर्थ में नहीं जैसे विधिवत दीक्षा ली जाती है, लेकिन वास्तविक कई की गुरु जो है वह कौन है? मंथरा। किसी ने गोस्वामी से पूछा होगा कि महात्माओं से दीक्षा ली जाती है या आचार्यों से दीक्षा ली जाती है, ये मंथरा दासी से दीक्षा है? तो गोस्वामी जी ने कहा मंथरा कोई साधारण थोड़ी, उसके लिए उन्होंने उपाधि कौन सी जोड़ी? रामायण में जो उपाधि भरत जी के लिए है, भरत जी के लिए कहा गया कि भरत जी कौन है? बोले भगत शिरोमणि भरत थे, जन डरपहु सुरसाल। वो भक्त शिरोमणि है, तो वो तो भक्त शिरोमणि है। और मंथरा कौन? वो भी शिरोमणि। किसकी शिरोमणि है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो सबसे ऊंचा हो वो है मंथरा। कुटिल मणि है, वो भक्त शिरोमणि है तो कुटिल शिरोमणि है। और इन्हीं दोनों का तो संघर्ष है समाज में। वस्तुतः संघर्ष तो केवल मंथरा का है। वो भगत शिरोमणि का तो केवल स्मरण ही हम कर सकते हैं। उनके आदर्श और उनके विचार तो हमारे जीवन में सक्रिय नहीं हो पाते। तो वस्तुतः मंथरा जो पाठ पढ़ाती है समाज में वही था। और आज जब कोई व्यक्ति कहे कि राम राज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति के द्वारा इतना अनर्थ हुआ, और जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वही वृत्ति हो। और उसका सूत्र, पहले तो लोभ के पीछे क्रिया चली, और लोभ ने फिर पहले मंथरा को एक पाठ दिया, जो जो जैसे मैं बताऊं वैसे ही बोलना, वैसे ही करना। और तब विवाह में ये जो वचन लिया गया है कि कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र को राज्य मिलेगा, उसको तो भूल करके भी नया दिलाना। कितनी पैनी दृष्टि! क्यों? उससे भी तो उद्देश्य पूरा हो गया। राम को राज्य नहीं मिलेगा तो भरत को मिलेगा, तो इच्छा तो पूरी हो गई। पर लोभ की वृत्ति कहती है कि इसमें क्या आनंद है कि हमारी इच्छा पूरा। अपने लाभ से ही आनंद थोड़ी है, जब तक दूसरों को हानि न हो। अपनी उन्नति से क्या है, जब तक दूसरों को नीचे न गिरा दे, उन्नति न कर दे। अभी तो विचार करने की बात है। केवल हम अपनी ही उन्नति चाहते हैं कि साथ साथ दूसरे की भी उन्नति चाहते हैं। यही मानो मंथरा कैकेयी समाज और हम सब लोगों के जीवन की जो मंथरा है, उसकी वृत्ति तो यही है। हमारा सारा सुख अपने सुख से नहीं है, हमारा सारा दुख अपने दुख से नहीं है। हम दूसरों का सुख देख के दुखी होते हैं। हमारे सामने प्रश्न नहीं होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे सामने प्रश्न होता है कि पड़ोसी के पास क्या है। और पड़ोसी के पास अगर मुझसे अधिक है तो हम दुखी हो गए। मानो हमारा सुख दुख जो है उसको परिभाषित यदि करें तो हम दूसरे को दुख दे करके प्रसन्न होते हैं, दूसरे की औन्नति में प्रसन्न होते हैं। और इसलिए मुझे तो वही गाथा जो मेरे परिचय के सामने के द्वारा घटित हुई बार बार याद आती। ईंट भट्टे के व्यवसायी आज वो नहीं है, व्यवसायी थे, कथा से भी प्रेम करते थे और विशाल ईंटे का व्यवसाय था। और एक वर्ष लोगों ने कहा कि इस वर्ष तो पांडे जी को बड़ा लाभ हुआ। तो आए तो देख के तो नहीं लगा कि लाभ हुआ, उदास ही कुछ लगे। तो मैंने पूछा, आप प्रसन्न हैं? सुना तो लोग तो कहते हैं कि इस वर्ष अच्छा लाभ हुआ। हाँ, हुआ तो है, लेकिन देखिए
पिछले वर्ष जब ईंट जो है कच्ची बन गई थी, बरस गया, पानी बह गया, तो बार बार याद आती है कि उस वर्ष भी अगर इतना लाभ हो गया होता तो कितना अच्छा था। मैंने कहा छोड़िए, अब तो नहीं हुआ, इस वर्ष तो हुआ। हाँ हुआ तो, पर क्या पता अगले वर्ष क्या होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा अगले वर्ष की चिंता में अभी का दुख, अभी क्यों दुखी हो रहे? बोले क्या सुखी हो, हमारे दूसरे व्यवसायी को मुझसे दूना लाभ हो गया। हमने, अब आपका दुख नहीं मिटेगा, पहले को नहीं हुआ, बाद में होगा कि नहीं हुआ, और मेरे पड़ोसी या मेरे समान व्यवसाय करने वाले को मुझसे अधिक लाभ क्यों हो गया। यही मंथरा वृत्ति है। मंथरा कैकेयी जी से कह देती है कि दुई वरदान भूपसन थाती, दो वरदान हैं, बस वही याद दिलाना, उसकी चर्चा तो भूल के भी नहीं। और इसका बहुत सरल अर्थ ये है, जब हमारे जीवन में स्वार्थ ही न होकर के दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति भी आ जाए, अपने लाभ की चिंता के स्थान पर हम दूसरों को की हानि की भी चिंता करने लगे, तो रामराज्य शब्द को दोहराने का तो कोई अर्थ ही नहीं। वो तो एक व्यर्थ का उन लोगों के लिए शब्द है, हम सब लोगों के लिए। वो किसी व्यक्ति या संस्था के संदर्भ का मैं नहीं वाक्य कह रहा हूं, मैं तो किसी संस्था से संबंधित नहीं हूं। तो उसका मूल तत्व यह है कि अंततो गत्वा मंथरा और कैकेयी के द्वारा एक षड्यंत्र हुआ, पर महाराज दशरथ क्या वे दोष से अछूते? और जो अनर्थ हुआ, क्या उसमें महाराज दशरथ की कोई भूमिका नहीं थी? बस यही सामने आ गया। महाराज श्री दशरथ ने यह सोचा था कि राम को राज्य देने का समाचार मैं महारानी कैकेयी को स्वयं सुनाऊंगा, क्योंकि व्यवहार में कैकेयी जी श्री राम की बड़ी प्रशंसिका रही थी और महाराज दशरथ से कहती थी कि राम भी युवराज बनाए जाए, यही मुझे प्रसन्नता हो। तो महाराज को ये लगा कि जो समाचार सुनाता है उसको पुरस्कार मिलता है, तो महारानी को मैं यह सुना करके पूछूंगा कि आपके मन की बात मैं कर रहा हूं, आप उसके बदले में क्या दे रही? और उन्होंने कैकेयी से जाकर के शब्द भी यही कहा कि भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। तुम जो चाहती थी वही हुआ, लेकिन इसके पहले तो सब कुछ बदल चुका है। अब महाराज श्री दशरथ जब संध्या होती है तो बड़े प्रसन्न मन से किधर चले, तो स्वामी जी ने शब्द लिखा, साज समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गए। संध्या के समय, ये संध्या शब्द जो है बड़ा सांकेतिक, जहां अंधकार और प्रकाश के मध्य का जो काल है वह संध्या। और इसका अर्थ क्या हुआ कि संधि वेला में जो खड़ा है, जरा सा भूल करे तो दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो आपको सावधान ये रहना है कि संधि वेला में आप प्रकाश तमसो मां ज्योतिर्गमय, आदर्श क्या माने अंधकार से हम प्रकाश में जा रहे हैं, तो उस समय, और अगर प्रकृति में सायंकाल के समय अंधकार आ भी रहा है तो हम मानो गायत्री मंत्र का जप करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए यही निवेदन करते हैं कि प्रकृति में भले ही अंधकार आ जाए पर हमारे जीवन में अंधकार ना आवे। तो ये संध्या, ये जो जय और विजय थे, इनकी भी समस्या यही थी क्या कि भगवान के द्वार पर खड़े रहते थे। तो जो द्वार पर खड़ा रहता है उसके साथ बड़ी समस्या क्या, वो बाहर भी जा सकता है और भीतर से तो आए हुआ। मानो द्वारपाल ही रावण कुंभकर्ण क्यों बने, क्योंकि द्वार से जरा सा बाहर की ओर चले गए और चले गए अभिमान के कारण। तो उस सावधानी में गोस्वामी जी जब यह कहते हैं कि संध्या के समय कैकेयी के भवन में मंथरा के द्वारा जो परिवर्तित कैकेयी है उनके भवन में नहीं जाना चाहिए। संध्या समय का या तो उपयोग मंत्र जप में है या फिर राम विवाह में।
श्री राम और सीता का जो विवाह हुआ वो तो ही आया है, गो धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जानबूझ के बहुत सुंदर शब्द चुना, संध्या नहीं कहा, धेनु धूर बेला विमल। सायंकाल के लिए संध्या शब्द भी है। और धेनु धूर का अभिप्राय है गाय शाम को चर करके लौटती थी तो उनसे जो धूल उड़ती थी वो है, तो सायंकाल के समय गाय के चरणों की धूल जो है उड़ रही है। और ये माना जाता है कि इस गाय के द्वारा, उसकी धूल के द्वारा हमारा हृदय गाय को हम पवित्र मानते हैं। और दूसरी ओर तात्पर्य गाय क्या है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। इसका अभिप्राय है वह बेला कि जहां पर दिव्य मिलन हो रहा है, वहां प्रकाश और अंधकार का भौतिक मिलन तो मनुष्य के जीवन में अंधकार बना सकता है, पर जहां श्री राम का श्याम रूप और जनक नंदिनी का उज्जवल रूप दोनों मिल रहा हो, उस विवाह के विला में तो आनंद ही आनंद है। बड़े बड़े योद्धा भी काम के बाणों को सह नहीं पाते, घायल हो जाते हैं। मानो संकेत यह था राम राज्य कहाँ बनता। लोभ और क्रोध तो पहले थे, जो बचा हुआ था काम वो लेके महाराज पहुंच गए। तो काम क्रोध लोभ की वृत्ति जब तक समाज में व्यक्ति के जीवन में बुरे नहीं अच्छे लोगों के जीवन का पर भी अधिकार कर ले तो फिर वो आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहां पर वह उदात्त भावना उत्पन्न होगी जो राम राज्य के लिए आवश्यक है। महाराज श्री दशरथ जाते ही नहीं, मानो एक नई बात हुई। भक्त लोग बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र चंद्र को चकोर मुहि कीजिए। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर। श्री राम का मुख चंद्रमा है और भक्त चकोर की तरह है। महाराज श्री दशरथ भी श्री राम भक्त हैं और श्री राम के मुख के चंद्र के चकोर हैं। लेकिन कैकेयी को जब मनाने लगे तो मनाते हुए उन्होंने कहा, महारानी तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, क्या जानसी मोर स्वभाव बरोरू तो मुख आनंद चंद्र चकोरू। तुम्हारे मुंह चंद्रमा का मैं चकोर हूं, तो जो रामचंद्र का भी चकोर हो और कामचंद्र का भी चकोर हो वो तो उस तरह नहीं रहा। मानो कामचंद्र रामचंद्र का चकोर जब कामचंद्र का चकोर अपने को कहे, और फिर जो संवाद होता है उसका अर्थ ये है कि वस्तुतः अंतःकरण का परिवर्तन, बदलाव, दोषों का जब पूरी तरह विनाश होता है तो राम राज्य आता है। उसके पहले अनेक अनेक राज्य की अच्छी भूमिकाएं हैं, अच्छे नाम है, जाय सुराज सुजय सुखारी, तो वो उस परिणाम में हुआ कि राम राज्य तो बन ही नहीं सकता। इसलिए अब श्री भरत की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम जीवन को परिवर्तित करता है, प्रेम बदलता है। और प्रेम की विशेषता ये है, जहां पर लेने में छीना झपटी है, अधिकार की वृत्ति है, वह तो एक समाज की मानसिक स्थिति है। गोस्वामी जी ने यही कहा कि मैं तो चाहता हूं कि लोग रामायण का उपदेश ग्रहण करें, पर लोग तो महाभारत का अनुगमन करते। रामायण सिख अनुहरत जगवे हो भारत रीत। किसी ने कहा महाराज ये तो आपका बड़ा पक्षपात है, महाभारत तो एक महान ग्रंथ है, अद्वितीय है, अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं। कुछ महीने पहले भोपाल में मुझे सम्मान के लिए नगर के बालिका ने राज्यपाल के महोदय के माध्यम से आमंत्रित किया। एक पुरस्कार उन्होंने रखा, रामानंद सागर स्मृति सम्मान। तो उस सम्मान के लिए जो नाम उसमें उन्होंने इस वर्ष में पहला नाम मेरे ही ले लिया। प्रश्न था कि मैं स्वीकार करूं कि न स्वीकार करूं। तो मैंने यही कहा कि महत्व तो न तो रामानंद का है न राम किंकर का है, महत्व तो राम का है। श्री राम के जो चरित्र है उनको अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। और रामायण का उद्देश्य भी यही है कि रामायण
को प्रस्तुत किया जाए, पर अंतर है। एक बुद्ध सागर ने लिख दिया था कि तुलसीदास और वाल्मीकि जो नहीं कर पाए वो रामानंद सागर ने किया। तो मूर्खता की भी पराकाष्ठा होती है। मैंने यही कहा कि उस विधा में ये एक विशेषता है कि व्यक्ति प्रभावित तो होता है पर उसमें स्थायित्व तो नहीं होता। और उसका अनुभव जो किया बताया। लखनऊ में हमारे एक परिचित सज्जन है, बड़े अधिकारी हैं। जब रामायण के दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तो बच्चा धनुष बाण लिए हुए तो खेलता रहता था, बड़ा उसको आनंद आया हुआ था। पर रामायण के अब तो दूरदर्शन पर तो नए नए आते ही रहेंगे। फिर महाभारत आ गया, तो जब मैं दूसरी बार गया तो धनुष बाण कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पहली बार तो लगा कि वो राम बनना चाहता है। जब धनुष बाण नहीं दिखाई पड़ा तो मैंने पूछा, आजकल तुम क्या देखते हो, महाभारत देखते हो कि नहीं? देखते हैं। तो महाभारत में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है और तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं शकुनी बनना चाहता हूं। तो अब वो दूरदर्शन कब राम बना देगा, कब शकुनी को आदर्श बना देगा, वो तो नए नए लाते रहेंगे। तो वस्तुतः आदर्श तो स्थायी होना चाहिए का। इसलिए वो स्वामी जी ने जब ये कहा कि लोग महाभारत, तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत के ज्ञान की निंदा नहीं कर रहा हूं। महाभारत में तो इतना तत्व ज्ञान है, भगवत गीता भी उसी में है। पर वो लोगों को लगता है कि रामायण पढ़ेंगे तो राम भरत की तरह भाई भाई को के लिए त्याग करना पड़ेगा, और महाभारत पढ़ के भाई भाई लड़ तो सकते हैं राज्य के लिए। इसलिए अच्छा यही है कि हम रामायण के स्थान पर महाभारत को ही अपना आदर्श बनाएं। राहुल रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीत। क्या करें, बोले तुलसी सठ की को सुने, मुझ तुलसी दुष्ट को कौन सुने, बोले गल कुचाल पर प्रीत। तो सरल सा तात्पर्य ये है कि वस्तुतः जब जीवन में, मन में, सोचने में और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति, जब तक नहीं होता तब तक वो अच्छा व्यवहार करने की चेष्टा करे, वो ठीक है। लेकिन जब वो पूरा परिवर्तन होगा तब कहीं जाकर के राम राज्य बनेगा। और यह परिवर्तन श्री राम के रहते हुए नहीं हो पाया, श्री भरत के द्वारा हुआ। श्री भगवान राम ने दिखला भी दिया। भरत पयो मधि प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंदूर वीर। भगवान श्री राम ने स्पष्ट दिखा दिया, मैं समाज को पूरी तरह नहीं बदल सकता, बदलने की सामर्थ्य तो भरत में। और यह जो भरत का प्रेम है, प्रेम का मूल आधार क्या है, प्रेम का दर्शन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में लाभ चाहे, स्वार्थ की पूर्ति चाहे, यह तो एक जगत का व्यवहार है ही। पर प्रेम की व्याख्या शब्दों में संभव ही नहीं है। देवर्षि नारद ने जो प्रेम दर्शन लिखा उसमें यही कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। प्रेम का स्वरूप वाणी का विषय नहीं। फिर भी प्रेम को समझने का एक किंचित यदि प्रयास करें तो इसका अर्थ है, जब छीनने की प्रवृत्ति है तो रावण का राज्य है, और जब देन लेन ठीक है तो मानो दशरथ का राज्य। न्याय दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलना चाहिए मिलना, और जहां पर केवल देना ही देना हो, कुछ चाहिए ही नहीं, तब वो प्रेम है। तो इतने बहुत है कि छीनने के स्थान पर व्यक्ति में कम से कम न्यायपूर्वक वितरण की भावना तो आ जाए। लेकिन प्रेम का उदय, जो प्रेम की वृत्ति है, उसको अगर समझना चाहें तो मानो समझने के लिए श्री भरत का जो चरित्र है वह एक प्रमाण है, और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं श्री भरत के लिए अयोध्या का राज्य उपलब्ध था। श्री रामभद्र माता पिताजी की बात की, सत्य की रक्षा करने के लिए बन चले जाते हैं, और बन जाते हुए भगवान श्री राम का महानतम आदर्श क्या है? आप अपने सत्य की रक्षा के लिए
सब कुछ करने को तैयार हो तो भी बड़ी बात। लेकिन धन्य है श्री राम, उनका शील कि उनके सत्य का प्रश्न नहीं था। पिताजी ने कोई वचन दिया था तो पिताजी के वचन की रक्षा पिताजी करें। पर श्री रामभद्र की विशेषता यह है कि नहीं, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए वे बन जाते हैं। और उस संदर्भ में आगे चल करके श्री भरत ने या प्रेम की दृष्टि से जब घटनाओं को देखे, एक दृष्टि तो धर्म की है, न्याय की है, और दूसरी दृष्टि प्रेम की है। तो धर्म की दृष्टि माने न्याय की दृष्टि, और प्रेम की दृष्टि श्री भरत आते हैं। और तब आप देखते हैं अयोध्या का पूरा समाज बदल गया, और वो उनके द्वारा जो कुछ किया गया वो एक ऐसा परिवर्तित होता गया, बदलाव आता गया। और उसका जो श्रीगणेश होता है उसकी पूरी व्याख्या का तो अवकाश नहीं है। किस तरह से महारानी कैकेयी को ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि मैंने राम के लिए वन मांग के कितना बड़ा अनर्थ किया। उस बात को तो श्री भरत जैसा भक्त ही, जिसको राज्य दिया जा रहा था, पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम राज्य स्वीकार करो। और उसके साथ साथ गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम जानते हो तुम्हारे पिता इतने महान थे कि उन्होंने सत्य के लिए राम को भी छोड़ दिया, और श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि राम के लिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो तुम अब एक कार्य करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतःकरण में राज्य का लोभ नहीं है, और ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, तुम 14 वर्ष के लिए राज्य स्वीकार कर लो, और उसके पश्चात जब श्री राम आए तो लौटा देना। तो पिताजी की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, और तुम्हारी भावना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि सौंपे हो राज राम के आए। पर मंत्री लोग सुन करके चौंके, गुरुजी जो कह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष राज्य करो और बाद में छोड़ देना, पर एक सिंहासन पर बैठने पर कोई छोड़ना चाहता है क्या? एक बार भले ही कुछ दिन के लिए बैठे, पर बैठने के बाद फिर तो छोड़ने, यही तो बड़ी जटिल समस्या है। तो मंत्रियों ने तुरंत चतुराई से कहा, और बहुत ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया कि गुरुजी की बात का तो समर्थन कर रहा है। मंत्रियों ने तुरंत कहा कि अभी तक तो पिताजी की आज्ञा ही थी, अब तो गुरुजी की भी आज्ञा थी, तो कीजिए गुरु आए सु अवसी, कहीं सचिव कर जोड़ी। श्री गुरुदेव की आज्ञा अवश्य मानिए। पर अगला वाक्य था गुरुजी का कि राज्य सौंप देना, तो उन्होंने धीरे से संशोधन जोड़ दिया, हाँ आप ले लीजिए, और रघुपति आए उचित जस तब तस करब होरी। अब लौटेंगे तो फिर देख लिया जाएगा। मानो राजनीति का पूरा चक्कर इसी वाक्य में था, क्यों फिर देखा जाएगा। लेकिन इन सारे वाक्य और प्रलोभनों के द्वारा जो विचलित नहीं होता, हम तो अपने स्वार्थ की, अपनी वासना की, अपनी कामना की पूर्ति के लिए तर्क ढूंढते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। पर जिनके सामने प्रत्येक तर्क राज्य के समर्थन के लिए आया, और धीरे से याद दिला दिया गया कि सुन सुख लहब राम वैदी, श्री राम भी यदि सुनेंगे कि भरत सिंहासन पर बैठ गए तो बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन कितने विलक्षण चरित्र वाले श्री भरत हैं, और प्रेम की विलक्षणता ये का गहराई से विचार करके देखें तो लक्ष्मण जी और भरत जी का बहुत बड़ा अंतर ये है कि लक्ष्मण जी की भाषा वो तो बहुत ही सत्यनिष्ठ तो होती है, पर श्री भरत कठोर से कठोर बात को भी इतना मीठा बना देते हैं। लक्ष्मण जी मीठा नहीं बनाते, वो तो जब आलोचना करेंगे तो एक बिना किसी संकोच के ही आलोचना कर देंगे। पर श्री भरत जब बोलते हैं तो गोस्वामी ने लिखा कि श्री भरत जब उत्तर देने लगे तो भरत कमल कर जोड़ी,
धर्म धुरंधर धीर धरी बोल रहे हैं। पर जैसे कोई व्यक्ति कड़ाही में शुद्ध घी की जलेबी निकाल करके सीधे परोस दे तो शुद्ध घी है और है, लेकिन वो तो लगे वो ये तो बड़ी फीकी। पर जब उसको सीरे में डुबो दिया जाता है तो क्या आनंद आता है। कश्यी भरत ने सत्य को ऐसा मीठा बना दिया, इसीलिए वो समझे वाक्य क्या है। भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन बोरी। और तो प्रेम ही है तो और शीरे में नहीं, उन्होंने प्रेम में डुबो दिया और दे तो उचित उत्तर समय उत्तर दिया, उचित उत्तर दिया, सबकी बात को काट दिया। लेकिन काटने की विशेषता यही रही कि किसी का अपमान नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का आलोचना नहीं, पर वो है उचित। पर बोलने की शैली बड़ी अनोखी है। प्रारंभ में इसे किया, प्रारंभ हुआ भाषण काशी भरत के गुरु पितु मातु स्वाम हित बानी बिनहि विचारी करिए हित मानी। गुरु पिता माता की वाणी को तो बिना विचार किए ही मान लेना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सर पातक भारू। अगर कोई उचित अनुचित का विचार करे तो पाप लगता है। अब पहले भाषण में जब कोई ये वाक्य कहे तो सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अयोध्या के नागरिकों को लगा चलो राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन गई। जब कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि मैं तो राज्य न लेता, पर जब शास्त्र कहता है कि गुरु पिता माता की वाणी बिना विचारे मान लेना चाहिए तो लीजिए, मैं भी मान लेता हूं। आशा तो यही थी। पर उसके बाद जो खंडन है उसकी विशेषता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अभिमान से कोई बात कहता है, वो तो लक्ष्मण जी में भी नहीं, अभिमान से बात कहना और हृदय में जो वस्तुतः एक अनुभूति है, हृदय का जो भाव है, तो श्री भरत ने एक वाक्य में गुरु जी को निरुत्तर कर दिया। जैसे कोई डॉक्टर या वैद्य आवे और आपके सामने दवा दे और दवा की बड़ी प्रशंसा करने लगे, तो अब व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि दवा कल्याणकारी नहीं है तो श्री भरत ने मीठे शब्दों में भी संकेत कर दिया कि जैसे दवा होती है तो कोई अगर कह दे कि मैंने दवा ली और इससे मुझे भी लाभ हुआ था तो दूसरे को भी उत्साह होता है। तो श्री भरत ने मीठे स्वर में कहा, क्योंकि बीच में कौशल्याम्बा भी बोल पड़ी थी। कौशल्याम्बा ने कह दिया था कि भरत मैं तुम्हें देख के समझ रही हूं कि तुम्हें गुरु जी का प्रस्ताव अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पूत पथ्य गुरु आए सो है। गुरु ही वैद्य है, गुरु ही पथ्य बताता है, तो गुरु वशिष्ठ की वाणी को दवा और पथ्य मान करके स्वीकार कर लो। तो श्री भरत ने धीरे से याद दिलाया कि वो दवा पहली बार मैं थोड़ी ले रहा हूं, मुझसे पहले तो पिताजी ने लिया। क्या हुआ? बोले पितु सुरपुर, वो तो स्वर्ग सिधार गए, ऐसी अद्भुत दवा। और दूसरा बोले श्री राम बन। जिस सिद्धांत, जिस वाक्य का परिणाम ये हुआ कि उस सत्य को महत्व देने वाले को प्राण देना पड़ा, और अंत में जब श्री राम और सीता को वन भेज दिया जाए, वह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को ही नहीं ईश्वर को भी जीवन से दूर कर दे, ईश्वर को देश निकाला दे दे। मानो श्री भरत का तात्पर्य यही था। और एक वाक्य में उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने तो बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा आपसे। और वो वाक्य ये था कि अब आपने जो कहा वो तो ठीक ही है, लेकिन अब आप मुझको देख करके तब आप बताइए दवा। रोगी की दवा बिना रोगी के रोग को सही समझे तो उन्होंने कहा तुम तो देहु परम सुख सोई, जो आचरत मोर हित होई, लेकिन अब तुम विनय मोर सुन लेहु और मोहि अनुहरत। तो एक वाक्य ही तो है। आप विनम्र हैं तो डॉक्टर या वैद्य से कहे हाँ दवा तो आपकी बड़ी अच्छी है, पर थोड़ा सा ये दवा शायद मुझे अनुकूल न हो, इस पर विचार कर लीजिए।
बात तो आपने काटने की कही। बड़े विनम्रता से उन्होंने कहा गुरुदेव एक बार तो, और फिर जो उत्तर दिया, फिर वो तो गुरु वशिष्ठ की सारी भाषण कला सब कुछ एक और रखा रह गया। श्री भरत ने यही कहा कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें समाज का कल्याण नहीं। आप क्या ये मानते हैं कि मेरे सिंहासन पर बैठने से समाज का कल्याण होगा? क्या आप समझते हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा तो आपके द्वारा सचमुच का कोई लाभ होगा? और उन्होंने लोगों से प्रश्न किया, आप मुझे राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, मेरा प्रश्न एक ही है कि यही ते जानो मोर हित कह आपन बड़काज। ये आप लोग मेरे प्रति दया दिखा रहे हैं कि इसको पद दे दें बहुत बड़ा, या आपको लगता है कि इसके बैठने से समाज का बड़ा हित होगा? और तब उन्होंने यही कहा कि आप विचार करके देखिए, मेरे बैठने से समाज का हित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए इतना षड्यंत्र किया गया हो, इस तरह से असत्य, मिथ्या और दुर्वृत्ति का आश्रय दिया गया हो, जिसे पिताजी की आज्ञा कही जा रही है, वो आज्ञा पिताजी की तो नहीं है। इतनी गहरी पैठ थी, पिताजी की आज्ञा कल की दुहाई दी जा रही है, क्या यही पिताजी की आज्ञा सही है क्या? पिताजी की एक ही इच्छा थी, गुरु जी की ओर देखा, आपसे बढ़ करके कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो पिताजी की इच्छा को जानता हो। ये जो राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए योजना बनी, पिताजी ने गुरु जी से पूछा था कि नहीं, और जब गुरु जी ने उसको स्वीकृति दी तब वो प्रस्तुत हुए। तो उनका तात्पर्य मानो यह था कि आपसे उन्होंने आज्ञा मांगी, आपने स्वीकृति दिया, और इसके बाद जब ये कहा जा रहा है कि उनकी आज्ञा मेरे सिंहासन पर बैठने की है, इसमें कितना सत्य है। और तब उन्होंने यही कहा कि बात तो इतनी सी है कि ये आज्ञा पिताजी की है ही नहीं। तो पिताजी की नहीं है, महारानी कैकेयी की भी तो है, महारानी भी तो मां है। पर उन्होंने कहा, क्या सचमुच मां की आज्ञा है क्या? मां ने सुना कि राज्य मिलने वाला है तो प्रसन्न हुई। पिताजी श्री राम को राज्य देने के लिए व्यग्र हैं। ये 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य जो है, न पिताजी की आज्ञा है न महारानी कैकेयी की आज्ञा है, ये तो षड्यंत्रकारिणी मंथरा की आज्ञा है। और मंथरा की बात ही मानना अगर धर्म हो तो और बात। पर उसका तात्पर्य क्या है? उसका सूत्र यह है कि हम सब अपनी जितनी भी व्याख्या करते हैं वो अपने स्वार्थ के समर्थन में करते हैं। और प्रेम माने जहां धर्म का निर्णय स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं, का जहां पर हृदय में त्याग की वृत्ति हो। और स्वार्थ की व्याख्या तो वस्तुतः समाज में निरंतर होती ही रहती है, उसके लिए तो तर्कों की और कानून की और उसकी कोई कमी नहीं। पर धन्य श्री भरत, और श्री भरत ने अपने पिताजी के लिए बहुत कम ऐसे अवसर आए कि जब भरत जी ने कठोर शब्द का भी प्रयोग किया, और कठोर शब्द का प्रयोग तो इस सीमा तक कि जब उन्होंने महारानी कैकेयी से कहा कि मेरे पिताजी तो बड़े महान थे और यही मेरा विश्वास था, लेकिन अब जो अयोध्या में घटित हुआ उससे तो मुझे लगने लगा, माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु निकट आती है तो उसकी बुद्धि कुछ विपरीत हो जाती। तो उनका पिताजी बड़े बुद्धिमान रहे हो जीवन भर, सत्य तो यही है कि मरण काल विधिमति हरनी, मृत्यु के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, तभी महाराज ने इस प्रकार की बात को होने दिया। और उसका अर्थ क्या? महारानी ने यदि सत्य की दुहाई देकर उनसे कहा भी तो वे कह सकते थे कि मैंने समाज के सामने राम को राज्य देने का वचन दिया, गुरु जी के सामने वचन दिया राम को राज्य सिंहासन पर बैठाने का। तो गुरु जी को दिया गया वचन वचन नहीं है, समाज को दिया गया वचन नहीं है, बस एक कैकेयी का वचन वचन हो गया। अगर वो सत्य का निर्णय कर पाते
उनकी बुद्धि उस समय निर्मल होती तो समझ लेते कि नहीं नहीं, हम सत्य के नाम पर यह अन्याय और अनर्थ नहीं होने देंगे। और इसका उत्तर यह है, इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जब मनुष्य के जीवन का केंद्र स्वार्थ है तो स्वार्थ की भी निंदा नहीं। अगर वह स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ में और अपने समर्थ स्वार्थ में एक सामंजस्य बना सके तो समाज चलता है। लेकिन जब स्वार्थ की स्थिति यह हो जाए कि व्यक्ति निरंतर अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाए तो फिर वो तो अन्याय और अनर्थ है। और प्रेम का अर्थ है, प्रेम माने, प्रेम की एक ही परिभाषा है कि जहां पर मत सुख की भावना मिट गई, तत्सुख और मत सुख, एक कार्य व्यक्ति अपने सुख के लिए करता है और एक कार्य ऐसा है कि जो व्यक्ति जो है, इसके लिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में शब्द लिखा, सूत्र लिखा, प्रेम का लक्षण क्या है? तत्सुखे सुखित्वम। जो हमारा प्रिय है, जो हमारा आराध्य है, हमारा जो इष्ट देव है, उसका सुख ही मेरा सुख है। और कितनी उदात्त भावना है। गुरु जी ने यही तो कहा था कि राज्य स्वीकार कर लो, 14 वर्ष तक राज्य चला करके श्री राम को समर्पित कर देना, तो समर्पण की बड़ी महिमा है। का संग्रह करना मानो गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है, दान देना उसका और बड़ा कर्तव्य है, वितरण करना और कर्तव्य है। पर सब कुछ कर देने के बाद जितना पूजा पाठ यज्ञ दान सब कुछ है, उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। गीता में भगवान ने ये कहा कि अगर तुम उस कर्म को मुझे समर्पित नहीं करोगे तो उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम तुम्ही को भोगना होगा, क्योंकि तुमने उसमें कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, तो दोनों का फल भोगना होगा। इसलिए अगर कर्म जैसे भी हो, जो भी अच्छे बुरे, जो बुरे हो गए, जो अच्छे कार्य किए, सबके संदर्भ में भगवान ने कहा यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरु समर्पण। जो कुछ है तुम अंत में मुझे समर्पित कर दो। पर बहुत बढ़िया बात, भगवान ने नाम जो लिया, ये नहीं कहा कि पाप कर्म मुझे अर्पित कर दो। क्यों? जो भी कर्म है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। पर इस संदर्भ में वो गाथा ध्यान में आती है, युद्ध की हिंसा और उसके लिए प्रायश्चित के लिए जब युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि हम एक यज्ञ करें और जो युद्ध में हिंसा या जो कुछ हुआ है उसका परिमार्जन, यज्ञ का उद्देश्य यही होता है। तो अब वो निमंत्रण देने भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप हर समय हम लोगों के हर कार्य में उपस्थित रहते हैं, तो बड़े भ्राता जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप पधारिए। भगवान ने पूछा क्यों यज्ञ किया जा रहा है? महाराज जो पाप हुए हैं युद्ध में उसके प्रायश्चित के लिए। तो भगवान ने कहा यज्ञ की आवश्यकता नहीं, तुम वो सब मुझे सौंप दो, क्या इतना झंझट करने की आवश्यकता है? पर भीम तो बड़े भावुक थे, बड़ा विनोद भरा उत्तर दे दिया, पर वो भावना भक्ति की। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जो पाप हुआ है वह तो हम आपको अर्पित नहीं करेंगे। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान को अर्पित किया जाए हजारों गुना भगवान लौटाते हैं। अब हम पाप करें और आप अर्पण में, तब तो तुम समर्पण पर विश्वास नहीं करते हो? करते हैं। कैसे? बोले यज्ञ करके पाप नष्ट करेंगे और यज्ञ से जो पुण्य होगा वो पुण्य आपको सौंप देंगे। तो मानो अगर अर्पित करना हो तो भगवान को तो अच्छी वस्तु ही भेंट करना चाहिए। अब ये नहीं कि जितने बुरे कर्म है सब भगवान को अर्पित करने का अभ्यास तो बहुतों को होता है, तो वो भगवान को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ कार्य। लेकिन श्री भरत और आगे, क्योंकि समर्पण करने वाले के जीवन में मैंने समर्पण किया, यह तो एक सात्विक अभिमान होता ही। तो मैंने समर्पण किया, श्री भरत का अभिप्राय क्या है?
समर्पण करने का अर्थ है जो कुछ दिया, जो कुछ किया वो मेरा है, मैंने किया। और समर्पण का श्री भरत का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि गुरु जी का कथन ये है कि राज्य पिताजी ने दिया इसलिए तुम ले लो। तर्क तो दोनों तरफ था। पहले तर्क था सूर्यवंश में ज्येष्ठ भाई राजा होता है, अब तर्क हो गया कि जिसको पिता राज्य दे दो। पर श्री भरत ने इस तर्क को आगे बढ़ाया, स्वार्थ के समर्थन में नहीं, त्याग के समर्थन में। और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु दे तो उसे ले लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन लेने के पहले ये अवश्य पता लगा ले कि इन्होंने अपनी ही वस्तु दिया है कि दूसरे की वस्तु दिया है। मानो आप नगर में जा रहे हो, कोई सबसे बड़ा भवन हो और साथ वाले व्यक्ति से आप ये कह दें कि आपको मैंने मकान दे दिया, और सचमुच उस पर कब्जा आप करने के लिए जाएं और वो पता चला कि ये तो दूसरे का है, तो लगेगा ये तो कितना बड़ा जायदाद है। तो उन्होंने कहा कि अगर राज्य पिताजी का होता तो उन्हें देने का अधिकार था। राज्य पिताजी का है कहाँ? तब बोले संपत्ति सब रघुपति कया, संपत्ति तो श्री राम की है, उसको अधिकार पिताजी को देने का कहाँ है? किस अधिकार से उन्होंने मुझे दे दी? और अंत में 14 वर्ष राज्य क्यों चलाया? बोले हाँ, जिनका अधिकार है, जब उन्होंने पादुका दे दिया तो श्री भरत ने ये कहा कि प्रभु पादुका तो पद के लिए दी जाती है, तो पद के लिए दे जाती है, इसका अर्थ है कि आपने अयोध्या के राज्य पद को अपना माना होगा तभी तो पादुका दी हो, और पद को आपने मान लिया तो पादुका राज्य करे और मैं सेवा करूं, ये तो मेरा कर्तव्य। मानो ऐसी समर्पण, ऐसे त्याग की वृत्ति का जब उदय होता है और पूरी तरह से जीवन मन बुद्धि बदल जाती है, तब कहीं जाकर के इस प्रेम के द्वारा जो परिवर्तन होता है, हुआ सब में हुआ। साधारण व्यक्तियों से लेकर के महान से महानतम उस युग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने भी श्री भरत के आदर्श को, उनके चिंतन को, उनके विचार को हृदयंगम किया और उसे समाज में जब वो बिना प्रयास के ही प्रसारित हो गया। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात, राज काज। बस गोस्वामी जी कहते नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति है नय समात, मांग मांग आय सुकरत राज काज भोभान। समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी जिसे वे अपना पद नहीं मानते, यह तो प्रभु का पद है, यह पादुका ही उनके पद के अनुकूल है। मानो श्री भरत की यह जो दिव्य भावना है, जिसमें सर्वस्व का समर्पण होते हुए भी समर्पण का भी अभिमान नहीं। मैंने समर्पण किया यह भी जहां पर नहीं है, बस जो वस्तु जिसकी है उसको हम उसको दे करके देने का दावा करें तो ये तो अपराध की पराकाष्ठा है। यह जो श्री भरत का प्रेम माने जहां कुछ चाहिए ही नहीं। श्री भरत की प्रशंसा करते हुए कहा गया, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने मनौ निहारे।